बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी गायक के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। इमरान खान की रिहाई का अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा जो केपीके में इक़्तिदार में है वो महाजराई की तरफ नहीं आना चाहते हैं, जबकि जो कौमी असम्बली में बैठे हैं वो मुकदमात से खौफजदा हैं और कुछ के बारे में खुद पीटीआई के अंदर कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज्ड है और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब ये सूरत हाल तो मज़ीद गंभीर उस वक्त हो गई है जब पाक भारत कशीदगी के बाद वो जो कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर पोजीशन में आ गई थी, मुज़ाकरात की बात भी चल निकली थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ एक जंग जीत ली है, उसके बाद मोराल हाई हो गया है एस्टेब्लिशमेंट का, और उसके बाद लगता यूँ है कि इमरान खान की रिहाई अब मज़ीद मुश्किल हो गई है। ये रिहाई यूट्यूब्स के प्रोग्राम से होगी, ना अच्छे थंबनेल से होगी, ना ही मुज़ाकरात के उस खुशनुमा लारे लपे से होगी जो मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जाते हैं। कभी ये कहा जाता है कि अभी अमेरिका के डॉक्टर्स आ गए, कभी कहा जाता है अमेरिका के कुछ सेनेटर्स हैं जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं इस पे, और अमेरिकन वो ग्रेनेल हो या विल्सन हो या जो भी कोई इंडिविजुअल सेनेटर्स कांग्रेसमैन बोलता है तो वो अपनी मर्जी से वहाँ भी नहीं बोलते हैं। वो भी सारे पीटीआई के वो लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं और वो दबाव डालते हैं और उनसे ये बात खुलवाते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अमेरिका खुद इसमें कोई दिलचस्पी रखता है तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान की खुद पॉलिसियाँ जो है अमेरिका को सूट नहीं करती। अमेरिका को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ सूट करती है, क्योंकि वो जो कहते हैं ये मानते हैं, ये पॉलिसी अमेरिका को सूट करती है। इसीलिए पिछले जो पाक भारत जंग हुई उसके बाद आप ट्रंप के ट्वीट उठा के दे, उनकी तकरीर उठा के देख लें, वो जो भी बात करते हैं पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सूरत हाल इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किल हो रही है। ख़ुद इमरान खान के बारे में जो एक सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला दी गई है और उसमें सहाफ़ी भी शामिल है जो पीटीआई के मुखालिफ नून लीग के विल विशर है। पूरी कंपेन चलाई हुई है, कहते हैं इमरान खान चाहते हैं कि माफ़ी मांग ले, इमरान खान चाहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, वो कहते हैं इमरान खान चाहते हैं कि वो कोई रास्ता निकाल के दे दे फ़ौज उनको। हालांकि अब खुद जो कल उनका ट्वीट आया है, इमरान खान का जो ट्वीट कल ही चला है, उसको देखा जाए तो बिल्कुल बरअक्स है इमरान खान का वो मौक़िफ़ जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान रिहाई के बदले कुछ लोदों की बात कर रहे हैं। लेदे की कोई बात नहीं हो रही। ये बात अगर बाहर आके मीडिया टॉक में कोई बात करता है, हलीमा खान करती है या कोई और पीटीआई रहनुमा करता है तो वो और बात है, लेकिन जब ट्वीट इमरान खान का आता है तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती। वो कहते हैं मैं किसी यजीद से, किसी फ़िरौन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो इसी ट्वीट में ये भी कहते हैं कि मुझे 2 साल से कहा जा रहा है कि मैं 3 साल के लिए इस सिस्टम से साइड पे हो जाऊँ ताकि बाकी वो चलते रहे, लेकिन उन्होंने इसका कोई बात नहीं मानी। वो ये भी कहते हैं कि 26वीं तरमीम पे उन्हें कंप्रोमाइज़ करने का कहा जाता है, लेकिन वो 26 तरमीम पे जद्दोजहद ही उनकी इसलिए है कि अदलिया आज़ाद हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, और 26वीं तरमीम तो आइन की बालादस्ती रह नहीं गई, कानून की बालादस्ती रह नहीं गई। हमारे सामने अदलिया की सूरत हाल हमारे सामने है। अदालतें तारीखें देती हैं, अदालतें कभी केस नहीं सुनती, जज साहब छुट्टियों पे चले जाते हैं, कभी जब कहीं बड़ी मुश्किल से कहीं केस लग जाता है तो आगे बताया जाता है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, रिकॉर्ड के बहाने फिर 10 दिन 15 दिन केस आगे चला जाता है। अब बड़ी मुश्किलों से अल-कादर ट्रस्ट केस में जो सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़ अपील इमरान खान की 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है। कुछ खुशफहम लोग इस बात पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाई कोर्ट ये फ़ैसला सुना देगी और शायद इमरान खान को रिहाई मिल जाए, उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो बेंच उस अपील की समाअत करेगा वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं जो लाहौर से आए थे। ये उस 26वीं तरमीम के बाद की बात है, तो इसमें किसी को अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए कि फ़ैसला या अपील का फ़ैसला क्या होगा। इसी तरह मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है उसमें अभी तक जो रिमार्क सामने आ रहे हैं
तो जस्टिस मसरत लाली और बाकियों के, वो भी उससे भी लगता है कि वहाँ भी वो नशस्तें नहीं मिलने वाली। ये जो मुश्किल सफ़र है उसके लिए एक ही हल मौजूद है, जिसका इमरान खान ट्वीट में भी जिक्र करते हैं, और कभी कभी आके लीमा खान या बाहर आके वकला भी बता देते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि कौम तैयार हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तारीख के लिए तैयार हो जाए। इस सारे अमल में हमने देखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीनुल्लाह गंडापुर हो या बाकी जुनैद अकबर और सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा के, इसी तरह कराची से लाहौर पंजाब में जितनी भी पीटीआई की क़यादत है, ख्वा वो पार्लियामेंट में बैठी है ख्वा पार्लियामेंट के बाहर है, अभी तक हमने कहीं से ये नहीं देखा कि कोई एजिटेशन के मूड में हो, कोई एक बड़ी तारीख चलाने के मूड में हो, क्योंकि अब इमरान खान किसी बड़ी तारीख के साथ ही रहा हो सकते हैं, वैसे कोई इम्कान रह नहीं गया। और एक ही बंदा जिसको लाइन लेंथ पे मैं देखता हूँ कम से कम, वो सलमान अकरम राजा है, और इमरान खान की लाइन और लेंथ पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी बात वो इतनी मौसर साबित नहीं हो रही, क्योंकि उनके जो पीछे हैं पार्टी के, वो तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन उनके जो साथ हैं, जो पार्लियामेंट बैठे हैं या केपीके में बैठे हैं या पंजाब में अच्छे पोजीशन में है, वो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब एक बड़ी उस तरह के एहतजाज की ज़रूरत है जो अमीरुल्लाह गंडापुर 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आए इस्लामाबाद तक, और यहाँ से आके वो एकदम घुस के आके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और फिर ऐसे गायब हुए, पता चला कि वो बाद में 12 अजला क्रॉस करके पहुँच गए पेशावर में। तो इस तरह जब वो क्रॉस करेंगे अजला और यहाँ के सारे हज़ारों के मजबे को यहाँ के छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर इस तरह तरीके कामयाब नहीं होती। जब आपने पीछे मारें खा ली थी, जब आपने रुकावटें दूर कर ली थी, कारकुनों ने तरह तरह के मसाइल झेल रहे थे, तो यहाँ से आके आपने इस तरह मुंतशिर ही होना था। आपने आगे उस तारीख को कोई हतमी शक्ल नहीं देनी थी, किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाना था। तो फिर इस फ़ायदा इस तारीख का, इस रैली का क्या था? सिर्फ क्या कारकुनों को मार पहुँचाने के लिए आप आए थे? यही सूरत हमने 26 को भी देखी। 26 को भी जहाँ गोलियां भी चली, बहुत सारे कारकुन शहीद भी हुए, लेकिन अमीरुल्लाह गंडापुर साहब यहाँ से कहीं रफू चक्कर हो गए। उसके बाद में कई वजूहत हैं किस तरह कहा गया, लेकिन बादी नज़र में देखा जाए तो वो जो गोली चली थी, वो गोलियां उस दिन चलनी चाहिए थी, जिस तरह बकौल इनके अगर 9 मई में उन्होंने फौजी तनसीबात पे अटैक किया था, वो वहाँ एहतजाज कर रहा था, तो उस दिन ये गोलियां चलनी चाहिए थी, वो जायज़ थी। लेकिन जब आप एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हो और उन पर गोलियां चलनी, तो ये समझ से बालातर है। सिर्फ एक ही समझ आती है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, और ये रास्ता रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि इमरान खान के कारकुनों, पीटीआई के रहनुमाओं को डराया जाए, मुकदमात से उनके खिलाफ 9 मई के जो केसेस हैं उनमें सज़ाएँ सुनाई दी जाए, ताकि जो लोग एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं वो डर जाएँ, उन पर नाअहली की तलवारें लटकाई जाएँ, ताकि वो आइंदा अपने मुस्तकबिल की सियासत से खाइफ हो जाएँ। कारकुनों को इस तरह मुकदमात डरा के मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सज़ाएँ सुनाई दी जाए कि ताकि वो हक़ की आवाज़ बुलंद ना कर सके। तो ये सूरत-ए-हाल तो चलती रहेगी। अब ख़ासकर अब देखें, अब जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, पहले अमेरिका के डॉक्टर से कहा जा रहा था कि अमेरिका के डॉक्टर्स आ गए, बात करके गए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जिस दिन ख़ासकर पाक भारत जंग छिड़ने वाली थी, तो कहा जा रहा था कि कुछ रिटायर्ड जनरल या आज़ाद सर्विस अफसरान गए, वहाँ जाके इमरान खान से मिले, उनसे मशवरा किया है। ये भी एक खबर चलाई गई, उसके बाद कोई तफसीलात नहीं आई। मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इमरान खान को इस्तेमाल कर लेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने एहतजाज मुखर कराना है, तो अदालतों के हुक्म पे मुलाकातें नहीं होनी जेल में, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आज़म स्वाति साहब ने 7 बजे पहुँचाना है, इमरान खान से मुलाकात करनी है, और फिर उसके बाद संजानी का जलसा मुलतवी कर देना है। ये ही कंप्रोमाइज़ होना है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो वहाँ ये बात होती है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल में होते हैं तो आप इस तरह फंस जाते हैं, आप इस तरह उसको मुख्तलिफ हीले बहानों से निकल जाते हैं उस अमल से, तो फिर आप कैसे प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे। अब रह गई बात मुज़ाकरात की कि पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं आती, ये बात बिल्कुल समझ आने वाली है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म या उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई मंतक ही नहीं बनती, क्योंकि उनके पास अख्तियार ही नहीं है। ये तो कहने की बात नहीं है। अगर इमरान खान कहते हैं
या कोई और कहता है, तो ये बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि इनके पास ये फैसले का अख्तियार नहीं है। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो मेरे अपना जो ज़ाती तजज़िया है कि अब वो भी नहीं रहेगी। अब आप देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ गई है इससे मुज़ाकरात करें, वो इनसे उन्होंने क्या लेना है। इमरान खान बाहर आके इस्टेब्लिशमेंट को या इसको क्या दे सकता है। इमरान खान को तो बाहर आके इनके जो जितने भी इक़दामात के उनको उलटने की बात कर रहे हैं, वो 26वीं तरमीम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो जो इतने भी इक़दामात जो अदलिया की आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए उसके ख़िलाफ़ हुए हैं, उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और ख़ास कर ये जो एहतसाब का हुआ अमल, जिसको ब्रेकें लगा दी गई थी, और जो अब इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके रहनुमाओं को एकदम दे दिया गया था NRO, और वो एकदम जो जिनको सजाएं होनी थी, शहबाज शरीफ समेत बाकी लोग एकदम इक़्तिदार में आ गए थे। इमरान खान तो उनको हटाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई उनसे मुज़ाकरात कैसे करेगा। रह गई सेफ एग्जिट, तो ये क्यों मांगेंगे सेफ एग्जिट इस्टेब्लिशमेंट, और ख़ासकर जो इसके फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो क्यों इनकी बात मानेगी जब वो एक बड़ा मार का मार चुके हैं, वो इंडिया को शिकस्त दे चुके हैं। और वो जो एक इमेज गिर गया था, तो वो एक अब फिर इमेज भी उनका बहाल हो गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट एक ही सूरत में दोबारा दबाव में आएगी, जब वो दोबारा वीडियो डाले आएंगे, लोगों को उसी तरह खौफजदा करेंगे, दोबारा वीडियो बनेगी, खवातीन को उठाया जाएगा, घरों से आके अगवा शुरू होंगे, उसी तरह की कार्रवाइयाँ जो पहले थी, जिनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ गई। स्पेशल सोशल मीडिया में PTI एक्टिव हो गई थी, वो एक पोजीशन थी कि इंतकामी कार्रवाइयों का कोई आ गया थे, जो भी कार्रवाई हो रही थी उसका जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उस पर रिएक्शन आ रहा था। अब जबकि ना इंतकामी कार्रवाइयाँ भी तकरीबन रुकी हुई हैं, पाकिस्तान जंग जीत चुके हैं, और इसी फौज ने ये जंग बड़े शान से ये जीत चुका है। अब मोराल हाई हो गया है। अब फील्ड मार्शल बन गए जनरल आसिम मुनीर साहब, और नीचे भी कोई उनको इस तरह के मसले मसाइल नहीं रह गए, तो अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे। ये समझ से बालत आ रहा है कि ये लोग जो उम्मीद लगाए बैठे रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो, तो आप ज़रा ये गौर करें कि मुज़ाकरात क्यों हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत का क्या फ़ायदा है मुज़ाकरात करने में। और आपने अगर कोई इस तरह का प्रेशर बिल्ड नहीं किया हुआ, तो आप मुज़ाकरात पे कैसे ला सकते हैं। ये एक ही सूरत PTI के पास रहेगी है कि एक और तहरीक चले और भरपूर तहरीक चले, और एक और काफिला है इस्लामाबाद की तरफ, वह पंजाब से आता है, वो KBK से आता है, और उसी तरह की भरपूर तहरीक, और जो लोग इस्लामाबाद में कहीं मुश्किल से जैसे रुकावटें दूर करके पहुँचे, तो वो गड्ढापुर की तरह फिर गायब न हो जाए। यहाँ के वो पूरी तरह आगे करें, और ख़ासकर जो पहले गोली चली थी उसके लिए भी आप कोई पेशबंदी करके आए कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान को रिहाई दिलानी है, तो यही एक रास्ता रह गया है कि भरपूर तहरीक चलाएंगे तो ये रास्ता बनेगा। इमरान खान तो यही बात कर रहे हैं। अगर PTI वालों को समझ नहीं आ रही, तो ये एक जो टेन्योर गुजर रहा है इसको एंजॉय कर ले, आगे आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि एक तो कारकुन आपसे नाराज़ है, एक तो कारकुन आपसे नाराज़ है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट तब तक बाकी जो हुक्मरान जमातें अपना इतना वोट बैंक बहाल कर चुकी होगी कि आइंदा आपको शायद धंधली भी न करनी पड़े, उनको ये सूरत हाल काबू आ जाएगी उनके, क्योंकि आप उनको स्पेस दे रहे हैं, आप खामोश हैं, आप कंप्रोमाइज हैं। आप जाके जब इमरान खान से और बात करते हैं, बाहर आके और बात करते हैं, और आप तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात में कोई वज़न नहीं है, आप कोई एक वाज़ेह लाइन नहीं ले रहे, और फिर सिर्फ बातों बातों से, मीडिया टॉक से, यूट्यूब के अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने से, और मैं थंबनेल तो पिछले जितने भी यूट्यूब के वेल विशर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कोई बाहर बैठे हैं, कोई पाकिस्तान में। अगर यूट्यूब के चैनल से इमरान खान ने आज़ाद होना होता, तो मैं तो पिछले तकरीबन 1.5 साल से देख रहा हूँ, वो कल हो जाएंगे, रिहाई मिल जाएगी, अगले हफ्ते मिल जाएगी, इस हफ्ते मिल जाएगी, यकम को हो जाएंगे, ईद के बाद हो जाएंगे, ईद से पहले हो जाएंगे। बस ये बात होगी, अंदर की खबर ले आया, बस वो एकदम अमेरिका कूद पड़ा है, तो पाकिस्तान में अब प्रेशर में आ गई एस्टेब्लिशमेंट, तो इमरान को बस रिहाई मिलने वाली है, सुबह मिलेगी, शाम को मिलेगी, और ये रिहाई मिलते मिलते 1.5 साल हो गए। तो अब आगे भी इस तरह अगर आपने थंबनेल से या यूट्यूब से आज़ादी दिलानी है,
तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये रिहाई नहीं मिलने वाली। पीटीआई को अगर इमरान खान को आज़ाद करवाना है तो सड़कों पे ही आना पड़ेगा, एहतजाज ही करना पड़ेगा और वाज़ेह मौक़िफ़ यही होगा कि अवाम आपके साथ है। मतलब ये तारीख का तो यही है ना, सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए तो मुल्क में इतनी खलफशार पैदा नहीं करनी। आपने ये साबित करना है कि इस मुल्क के अवाम आपके साथ है और ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं अवाम उनके साथ नहीं है। और जब अवाम का फैसला आपने मनवाना है तो अवाम की ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा, उसके बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।